के न्यूज आपका अपना न्यूज। आइए खबरों के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। बरसात में नाले हो जाते हैं कमजर्फ और आपे से कभी बाहर समंदर नहीं होता। ये शेर आपने ज़रूर सुना होगा कि बारिश के दिनों में नाले अपने उफान पर होते हैं और लोगों को जल जमाव का सामना करना पड़ता है। कई बार लोगों के घरों तक पानी पहुंच जाता है। ऐसे में शहरवासियों की ये आम शिकायत होती है मनपा प्रशासन से कि मनपा प्रशासन अपने कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब शिकायतों को लेकर हम भी पहुँचे मनपा उपायुक्त डीजी पवार जी से और बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर उनकी क्या तैयारी है, लोगों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े, इस हेतु मनपा प्रशासन क्या कर रहा है, क्या कह रहे हैं वो, इस बारे में आइए उनकी बातचीत को जानें। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में शहरवासियों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े, इस हेतु मनपा प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं, यही जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं मनपा मुख्य कार्यालय में और हमारी मुलाकात हो रही है मनपा उपायुक्त डीजी पवार जी से। सवाल पहला यही है कि शहरवासियों को बारिश के दौरान परेशानी ना हो, मनपा प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? महापालिका का जो कर्तव्य है कि सब नाले साफ़ सफाई करना चाहिए बरसात के पहले, और हमने स्टार्ट किया है। हर साल बरसात जो होती है अगर जून के पहले वीक में ना होते थोड़ा लेट होती है, लेकिन ये साल बरसात पहले वीक में हो गई है, तो भी हमारे नाले बड़े नाले जो है साफ़ सफाई हो चुके हैं। अभी पहली बरसात है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या करना चाहिए ये पहली बार से बड़ा बारिश होने के बाद ही समझ में आता है। वो हिसाब से शहर में कुछ प्रॉब्लम है, वो भी हम सवाल कर रहे हैं। कोई नागरिक हमको बताता है, कोई नगर सेवक हमको बताते हैं, या महापौर डिपार्टमेंट से भी हमको पता चलता है, और ये आमदार साहब की डिपार्टमेंट कार्यालय से भी हमको मालूमात मिलती है कि यहाँ ऐसा वैसा है। वहाँ पे हमने आदमी भेजते हैं और वो हिसाब से हमने पूरा बंदोबस्त किया है कि ये बरसात में नागरिकों को ज़्यादा तकलीफ न हो जाए। जी, ऐसे में सुनने में ये आ रहा है, देखने में भी आ रहा है और साथ ही साथ के न्यूज़ में बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं कि फलां इलाके में पानी भर गया। तो ऐसे में क्या व्यवस्था मनपा प्रशासन की ऐसी नहीं थी जिससे बारिश से पूर्व इन समस्याओं का समाधान हो सके? बारिश के पूर्व से हमने ये समस्या का समाधान कर रहे हैं, और हमारे पास जैसे आपके आमदार साहब की डिपार्टमेंट या कोई नगर सेवक के यहाँ पे फ़ोन आते हैं कि ऐसा हो ऐसा है, तो हमने भी हमारे ऑफिस में 4 प्रवाह समिति में और मुख्य कार्यालय में इमरजेंसी स्क्वाड तैयार किया है। उसका नंबर है 2720143 2720143 और दूसरा नंबर है 2720149 2720147। ये 2 नंबर हमने दिए रखे हैं। आवर्स हमारे यहाँ एक कक्ष है, वहाँ पे 24 आवर आदमी हमारे लोग रहते हैं, हमारा स्टाफ रहता है। जहाँ से कोई नागरिक की समस्या अगर हमको पता चले तो वहाँ हम आदमी भेजते हैं और वो भी वहाँ की समस्या का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जी, तो आपने जैसे बताया कि आपात दस्ता भी आपकी ओर से तैयार किया गया है, तो आप बता सकते हैं कि आपात दस्ते में क्या तैयारी है? दस्ते में सफाई कर्मचारी है, इंजीनियर्स है, कर्मचारी है, बाकी हमारे हेड क्लर्क भी है। इंजीनियर को भी पता चलता है जब कोई नागरिक का या जनता का या किसी का फ़ोन आता है कि यहाँ ऐसा ऐसा हो है, वहाँ पे वो डिपार्टमेंट के लोगों को हम भेजते हैं और वैसा ही निरोप मेरे पास भी आता है कि साहब ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ, और वो काम हो रहा है कि नहीं उसकी मैं जांच करता हूँ, उसके ऊपर मैं कॉन्सनट्रेट करता हूँ। और आजकल ये सब जगह पे पहला बरसात था, इसलिए पहले बरसात में प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसका मेन रीज़न जो है वो प्लास्टिक की बॉटल्स है, कपड़े है, प्लास्टिक है, थर्माकोल्स है, ये सब नाले में गटारे में रुके हैं, इसलिए पानी आगे नहीं जा रहा है, बढ़ रहा नहीं है। इसलिए ये जो है नाली से पानी रास्ते पे और रास्ते से पानी फिर किसी के घर में या किसी के दरवाजे के आजू बाजू में आ रहा है। तो इसमें आपत्ति व्यवस्थापन है, इसमें प्रशासन को तो काम करना ही है, इसके साथ नागरिक लोगों ने भी सबसे हमको हेल्प करना चाहिए। ये हेल्प इतनी चाहिए कि उन्होंने प्लास्टिक ना फेंके, थर्माकोल ना यूज करे, ना फेंके, प्लास्टिक बॉटल ना फेंके, ये बहुत इसेंशियल है।
जो इसेंशियल लाइफ के लिए ये सब इसेंशियल है, लेकिन इसको यहाँ वहाँ ना थ्रो करते हुए वो अच्छी तरह से रखे और कूड़ादान में डाल दिए तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। जी, ऐसे में नगर सेवकों का कहना यह है कि बारिश के दौरान मनपा प्रशासन जिस तरीके से हमें सहयोग दे रहा है वो सहयोग काफ़ी नहीं है और मैन पावर की कमी है, क्या ये सही है? स्टार्टिंग में जून के पहले हफ्ते में कमी थी, लेकिन हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करीब 300 तो 400 लोग लगाए हैं पूरे महापालिका में, और हमारा आरोग्य के 1200 कर्मचारी है वही काम करते हैं। इसमें से हमने अभी ये भी ऑर्डर निकाला है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको किसी की बदली रजा पे न जाए और इमरजेंसी छुट्टी पे न जाए या और कहाँ भी न जाए। अगर एक आधा कर्मचारी बहुत ही परेशान है अगर हेल्थ के हिसाब से, तो वो हो सकता है कि लेकिन उनके ऊपर भी छुट्टी ना दें, बेवजह छुट्टी लेने का हमने बंद किया है। अगर बेवजह छुट्टी लेते हैं उनके ऊपर भी हम एक्शन लेने वाले हैं। हाँ जी, ऐसे में बहुत सारे नागरिकों की ये शिकायत रहती है कि मनपा प्रशासनिक के कर्मचारी आते हैं, नाले की सफाई करते हैं और कचरे को नाले के बाजू में डाल देते हैं और बाद में उसे उठाने में कई दिन लगाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा तो जब कचरा नाले से निकालते हैं तो उसी दिन कचरा नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज़रा वेट रहता है, ये पानी रहता है, वो हिसाब से हम दूसरे दिन कचरा निकालते हैं। अगर आपका ऐसा कहना है, ऐसा पता चला कहाँ पे अगर 2 दिन 4 दिन नहीं निकल रहा है, कहीं पे ऐसा अगर पता चला तो वो भी हम निकाल लेंगे और वो स्टाफ के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जी, ऐसे में शहरवासियों को मनपा उपायुक्त होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे बारिश के दौरान? बारिश एक इमरजेंसी निर्माण होती है अगर ज़्यादा बरसात गिर गई तो। इसमें से प्रशासन तो उनका खुद का काम कर रहा है, लेकिन नागरिकों को भी मैं विनती करता हूं कि उन्होंने हमसे मदद करना चाहिए। मदद इस तरह से कि उन्होंने प्लास्टिक बैग, कचरा, थर्माकोल रास्ते पे नाली में ना फेंके इधर उधर, वो कूड़ेदान में डाल दिए और वो हम उठाए, ऐसा मदद होएगा। अगर कहाँ पे कचरा ज़्यादा होता है, बढ़ता है, तो हमारा जो इमरजेंसी कॉल है अभी जो मैंने बताया 272-0143 और 272-0147, इसके ऊपर हमको बताए, वहाँ की हम कार्रवाई करते हैं। तो बारिश के दौरान लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसे हेतु हम पहुँचे मनपा उपायुक्त के पास और उनसे जानकारी ली कि आखिर किन किन कारणों से लोगों को परेशानी हो रही है और परेशानी का समाधान क्या है। तो बस आज के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन कुणाल वाग के साथ खालिद मलिक को। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़।